क्यों नहीं आता, मतलब कैसे आता है? एक बार आप फिर मुझे से जो डिप्रेशन है कि एक बार फिर से डिप्रेशन वाला स्टार्ट करिए। डिप्रेशन का ये है कि मैं पहले जो 3 महीने के पहले जो था, मेरा जो टाइम था वो काफी डिप्रेशन में था। मैं अपना काम ही नहीं करता था। काम मेरा मतलब सिर पे आ गया तब जाके मैं उसको करना स्टार्ट करता था। और फिर कर लेता था, जो टाइम फ्रेम है उसमें कर लेता था, लेकिन फिर कैसे करता था कि वो गधों की तरह बिल्कुल लगे हुए हैं और करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। यार अभी लोगों की लेट फीस तो मुझे पे करना पड़ जाएगी, तो वो मैं फिर बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे भीतर से कोई फील नहीं आता था कि मुझे काम करना है। मुझे दुख ही दुख रहता था मेरे दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ख्याल ही चल रहा है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। सब दुनिया बेकार पड़ी है, सबके ऊपर गुस्सा आया करता था, चिढ़ करता था लोगों पे, गुस्सा करता था मैं। कोई कॉल भी कर ले तो मुझे इतनी चिढ़ होती थी कि अरे यार कहाँ इसने कॉल कर लिया, साला दुष्ट जो है। मैंने कॉल किया जब जरूरत पड़ती तभी कॉल करते हैं, मेरे पैसे भी नहीं देते हैं, ऐसा वैसा, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। कितने तो मैंने क्लाइंट भगा भी दिए। फिर आपसे क्लास लेना स्टार्ट किया तो जो है कि थोड़े ही टाइम में मुझे ऐसा लगा कि ये जो पिक्चर है, डिप्रेशन वाला जो पार्ट है, धीरे 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 ये डे बाय डे खत्म होते जा रहा है। 5%, 7%, 8%, और वो 15-20 दिनों में जो है कि मतलब महीना भर आते आते तो ऐसा लगा कि अभी ये डिप्रेशन नाम की कोई चीज थी नहीं मेरे पास। और काम करने में मेरा मन भी बहुत लगा है। और उस टाइम में फिर आईटीआर आ गए थे, तो आईटीआर मैंने बहुत अच्छे से करे। जो आपसे जब क्लास लेना स्टार्ट की तब मैं आज भी देख रहा था, मैंने एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया था, जबकि रिटर्न हमारे जून में ही स्टार्ट हो गए थे। तो मैं एटलीस्ट जो इजी रिटर्न थे वो तो कर ही सकता था, मैं लोगों की वर्किंग बना सकता था, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। जुलाई तक मैंने कुछ किया ही नहीं था। जुलाई के 10 दिन तक, शायद 25 जुलाई तक भी मैंने कोई रिटर्न नहीं फाइल किए। जितने रिटर्न फाइल किए अगस्त के महीने में किए हैं, और 15 सितंबर तक किए हैं, 16 सितंबर तक किए। उसके बाद से भी ऑडिट में भिड़ गए, तो काम में मेरा जो है कि काफी मन लगा। और डिप्रेशन मेरा चला गया। और जो टेंशन हुआ करता था वो टेंशन नहीं था कभी, जो है कि और फिर मैडम की याद, उसको मैडम को याद करना है, उसने क्या किया, शंकर ने क्या किया, उसके ब्रदर ने, उसकी फैमिली ने क्या किया, दिन भर वही याद आता रहता था। इनको कर्मा मिले, मतलब दिन भीतर से उनके लिए कर से ही निकलती रहती। यार इन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इनको ये मिलना चाहिए, वो गाना चाहिए, ऐसा वैसा। फिर धीरे धीरे वो भी मेरे से जो है चला गया। अभी जो है मैं किसी को कर्ज नहीं करता। मैं किसी के लिए कुछ भी डिसीजन नहीं देता उनको, मतलब जजमेंट नहीं देता मैं कि नहीं यार इनके साथ ऐसा ही हो। अभी जो है कि ठीक है, उसने जो किया वो उसका उसका कर्म था, मुझे जो करना है वो मेरा कर्म है। मैं उसको दिमाग ही नहीं देता इतना। मम्मी भी गुस्सा करती है तो मैं सुन के, और थोड़ी सी देर के लिए हल्का सा लगता है, लेकिन फिर वो चला जाता है। तो जो है कि मेरा एंगर भी जो है कि काफी हद तक चला गया। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये तीनों चीजें चले गई। अभी जो है कि मैं मेरा मस्त रहता हूँ। मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे काम करना है तो मैं उतनी देर काम करता हूँ, हीलिंग करता हूँ खुद की। अभी यू वुडंट बिलीव, कल जो था वो था पुष्य नक्षत्र था। और बोलते हैं कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ में अलाइन रहती है। इस दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, अगर एक मैनिफेस्ट करते हो वो एक मैनिफेस्ट आपकी पूरी होती है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। कल जो है कि मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठूं, कुछ मैनिफेस्ट करूं, एक ही मैनिफेस्ट करूं। लेकिन वो मैंने मैडम के लिए भी कोई मैनिफेस्ट नहीं किया। लास्टली ये देखा कि ठीक है, छोड़ दिया मैंने। मेरे को अभी जो है कि कुछ नहीं करना है, कोई मैडम के लिए नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैंने किया, अगर नहीं हुआ, या क्या जो भी वट एवर जो भी सिचुएशन रहे, मुझे ये समझ में आया कि जो चीजें हम मतलब भीतर से भी कुछ ऐसी चीजें फील होती है कि किसी से अगर कोई जो है कि प्रेम किसी से जो जबरदस्ती करने वाली कोई चीज नहीं है। अगर सामने वाले को प्रेम है आपसे तो वो डेफिनेटली आपके पास में 100 जंजीरें तोड़ के आएगा। और अगर उसको आपसे प्रेम नहीं है तो वो नहीं आएगा। आप किसी के प्रेम को जबरदस्ती पकड़ के और अपने घर में नहीं बिठा सकते हो। हमें है,
वो हमारे भीतर में आज भी है। जितना कल था, मेरे को लगता है उससे ज्यादा है आज। अगर उससे ज्यादा नहीं होता तो मैं उसके हीलिंग में पैसा जबरदस्ती का खर्च नहीं करता। कोई मेरे पास तो पेड़ लगा हुआ नहीं है कि मैं पेड़ को झड़झड़ाया और पैसे आ गए और मैंने आपको दिया है, मैडम आप हीलिंग करो। तो प्रेम जितना था कल था उससे ज्यादा आज है। लेकिन अब जो है कि उसको पाने के लिए जो पागलपन था वो नहीं है। अभी ये है कि फीलिंग है, ठीक है। लेकिन अभी जो है कि अगर वो इफ शी इज हैप्पी विथ शंकर, उसको उसके साथ में कंटिन्यू करना और चाहिए। मनी मनी में कोई रिजल्ट आया कुछ, मनी के एरिया में काम कुछ किया ना, ये इतना सारा काम काम किया किया? तो इसमें से कुछ पैसा आया, कुछ ओल्ड मेरा आया है। हम्म। कुछ ओल्ड आया है, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा पेमेंट था, 1 लाख रुपए का एक पेमेंट था, वो लास्ट मंथ आ गया। हम्म। चलिए, तो आप ये वर्थ रहा कोचिंग आपका लास्ट 3 मंथ्स में? यस। डेफिनेटली जो है कि ये जो टाइम रहा इतना, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम रहा। इसलिए मैंने प्रशांत के लिए भी सजेस्ट किया उसको कि सजेस्ट किया वो भी उसको? अपने डिप्रेशन और इन चीजों से जो है बाहर निकले। क्योंकि मैं उसको भी तो देख ही रहा हूँ, मेरा ब्रदर भी है, फ्रेंड भी है, क्लाइंट भी है। तो वो भी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे, इसलिए उसको मैंने रिकमेंड किया कि यार तुम भी क्लास ले लो। मुझे मतलब, मुझे अगर अच्छा फील हो रहा है, मैं पहले की बजाय आज बेहतर फील कर रहा हूँ। सिचुएशन वही की वही है। आज भी मेरा मैडम के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। कांटेक्ट नहीं है, कनेक्शन तो है ही। कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो है कि अभी वो पीड़ा नहीं होती, वो दुख दर्द नहीं आता, सैडनेस नहीं आती है। मतलब आप अपने आप को आप समझ पा रहे हैं, अपनी एनर्जी का फुल एडवांटेज ले पा रहे हैं, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, दूसरी जगह नहीं जा रही है। थैंक यू।